हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल डियर मनोज गुरुजी में स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए नया एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको पता है, हम जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनके लिए कक्षा 10 का पूरा सिलेबस करवा रहे हैं, कक्षा 12 मैथ का भी पूरा सिलेबस करवा रहे हैं। ठीक है ना। लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए बच्चे न स्कूल जा पा रहे, न ट्यूशन सेंटर जा पा रहे, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हम उनका पूरा कोर्स मैथ का एकदम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। तो आज हम उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए 3-4 प्रश्नावली हमने करवा दी है। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। ये है आपका 5वां टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? 5वां, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी असल में होती क्या है, कहते किसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, जो हमारी 5.1 है उसके अंदर हम सिर्फ 2 ही चीज़ें जानेंगे। एक समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, एक प्रथम पद क्या होता है, एक सार्वअंतर क्या होता है। देखो, समांतर श्रेणी होती है एक संख्याओं का अनुक्रम होता है। जैसे संख्याएं होती है कंटिन्यू संख्याएं होती है, संख्याओं का एक अनुक्रम होता है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ये कंटिन्यू संख्याएं आ रही हैं, इस तरीके से आती रहेंगी, लेकिन इनके अंदर जो है वो गैप सेम होना चाहिए। ये देखो, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर। तो ये अंतर हमेशा स्थायी रूप से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ जाकर के अंतर, जैसे यहाँ 12 आ गया मान लो, तो ये अंतर कितने का होगा? 3 का। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समझ में आ गया? इस तरीके से है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी के इनका अंतर जो है वो सेम होना चाहिए। पहली बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो ये है, जो पहले स्थान पर लिखा हुआ होता है, जो पहले स्थान पर लिखा होता है, जैसे ये पहले स्थान पर लिखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसको बोलते हैं प्रथम पद। समझ में आ गया? इसको प्रथम पद को ए से लिखते हैं। किससे? ए से दर्शाते हैं। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। पहला पद जो होता है, जो पहले स्थान पर लिखा होता है, उसको बोलते हैं प्रथम पद। दूसरी बात, ये जो इनके बीच का अंतर होता है, जैसे ये 2 अंतर है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसको बोलते हैं सार्व अंतर। इसको डी से दर्शाते हैं। किससे? डी से। समझ में आ गई? 2 चीजें मैंने आपको बताई कि अंतर समान होना चाहिए, तभी क्या होगी? समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी नाम में ही स्पष्ट है। समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर वाली एक श्रेणी है, ऐसे बढ़ रही है, एक श्रेणी है समान अंतर वाला। ठीक है। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसमें जो पहले स्थान पर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। वो कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे ये संख्या है 2, 8, 14, 20, 26, इस तरीके से ये जो है आपके सामने एक अनुक्रम है। अभी देखना समांतर श्रेणी है या नहीं है। इनके बीच का अंतर जब निकालेंगे तो अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे। इसको बोलते हैं पहले पद को ए। क्या बोलते हैं? ए। इसको बोलते हैं ए प्लस डी। क्या बोलते हैं? ए प्लस डी। इसको क्या बोलते हैं? ए प्लस 2d। समझ में आ रहा है? पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है, चौथा पद ए प्लस 3d होता है। इसी प्रकार ये कौन सा हो गया? ए प्लस 4d। एनवा पद जो होता है ना, देखो ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, ये कौन सा पद है? 1, 2, 3, ये तीसरा पद है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो एनवा पद होता है, वो होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया? एनवा पद कौन सा होता है? इसको एनवें पद को लिखते हैं tn से। tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया? इस तरीके से एनवा पद होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लो ये 2, देखो इनमें 6 का अंतर है, 2 और 6 8, 8 और 6 14, ये 5 पद है। छठा पद हमें निकालना है। ठीक है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, छठा पद हमें निकालना है। तो हमें देखो 20 में 6 जुड़ा 26, 26 में 6 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 32। लेकिन हम सूत्र की सहायता से निकालें कि छठा पद क्या होगा। छठा पद क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 तो दिए में छठे पद में क्या लिखेंगे? ए प्लस एन की जगह रखेंगे 6, क्योंकि छठा पद निकालें तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5d। ए प्लस 5d। ए क्या है यहाँ पर? प्रथम पद। ये लो, ए प्रथम पद हो गया 2 प्लस 5d क्या है? डी है डिफरेंस, अंतर। अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो डी प्राप्त होगा। 8 में से 2 घटाओ 6 हो गया, 14 में से 8 घटाओ 6 हो गया, 20 में से 14 घटाओ 6 हो गया। तो ये क्या है? डी। इसको बोलते हैं सार्व अंतर। और पहला पद जो होता है उसको बोलते हैं ए। ये तो हो गया ए।
और डी क्या है, डी ये है 14 में से 8 घटाओ 6, ये क्या है डी। इस तरीके से 8 में से 2 घटाओ ये भी डी है, 20 में से 14 घटाओ 6 ये भी डी है। तो a + 5 डी की जगह क्या रखेंगे 6, ये रखा। 5 6 का 30 और 30 में 2 जुड़ेगा 32, कितना 32। अगर आप यहाँ डायरेक्ट करते तो 26 और 6 भी कितना होता है 32। तो इस तरीके से निकलता है। देखो निकल गया ना छठा पद, समझ में आ गया ना। तो ऐसे आपको निकालना है। ये आपका हो गया nवां पद किस तरीके से निकालते हैं। अब हम बढ़ते हैं बुक के क्वेश्चंस की तरफ। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझ लीजिए, दोबारा से सुन लीजिए। पहला पद क्या होता है ए, प्रथम पद बोलते हैं उसको ए से लिखते हैं। और अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं तो उसको बोलते हैं डी। डी उसे क्या बोलते हैं डी। डी से दर्शाते हैं, बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है ना। तो अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चनों की तरफ। 5.1 के हम क्वेश्चन लेते हैं अब आपके सामने। अब देखिए मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। थोड़े छोटे क्वेश्चन हैं तो मैं बुक की सहायता लेकर के देखो 5.1 का पहला क्वेश्चन है। उसके अंदर है पहले के अंदर पहला। कौन सा है पहले के अंदर पहला? तो 6 9 1 मिनट यार ये पेन फीका चल रहा है। 6 9 12 15 ये पहले क्वेश्चन के अंदर पहला है। पहले के अंदर पहला। अब इसमें कह रहे हैं समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी लिखिए। तो हमें पता है प्रथम पद ए लिखो और सार्वंतर डी लिखो। तो प्रथम पद ए, तो प्रथम पद ए तो क्या है जो पहले स्थान पर लिखा होता है, ये तो हो गया 6। और सार्वंतर डी हमें लिखना है। क्या लिखना है? सार्वंतर डी। तो सार्वंतर डी बराबर अगले में से पिछला घटा दो। ठीक है ना। 9 में से 6 घटा दो, 12 में से 9 घटा दो। तो 9 - 6 बराबर कितना हो गया 3। समझ में आ गया? ये हो गया आपके सामने सार्व अंतर। इस तरीके से आपको पहले के अंदर 7 क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। 7 तो आपको करना है। 1 2 और बता देता हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन है 1 - 2 1 - 2 -5 और -8। तो इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए क्या है जो पहले स्थान पर लिखा है। तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 1। सार्वंतर क्या है? सार्वंतर को किससे लिखते हैं? डी से। ये क्या होता है अगले पद में से पिछला पद घटा दो। -2 में से घटा दो इसका मतलब घटाने का मतलब है माइनस का चिन्ह लगेगा 1। ठीक है ना। -2 में से ये घटा दो, अगले में से पिछला, इसमें से ये। तो -2 में से घटाएंगे इसलिए माइनस लगा 1। तो -2 और -1 कितना हो गया -3। ये क्या हो गया सार्व अंतर। समझ में आ गया? इस तरीके से 2 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं लास्ट का 7वां क्वेश्चन और लेता हूँ। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। 3 - 2 -7 और -12 ये हो गया। अब इसमें प्रथम पद पूछ रहा है तो प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर 3। सार्वंतर पूछ रहा है तो सार्वंतर सार्वंतर डी बराबर क्या हो गया -2 -3। -2 में से घटाओ क्या 3। -2 में से घटाना है, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा 3। तो ये देखो -5। ठीक है ना। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। -7 में से ये भी घटा सकते हैं। देखो अगले में से घटाओ -7 माइनस घटाना कितना है -2। तो -2 ये लगेगा। तो -7 माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो -7 + 2 कितना हो जाएगा -5। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने 3 इसमें से बता दिए हैं, बाकी 2-3 आपके लिए छोड़ दिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल, ओनली 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं 5.1। पता है ना, कहीं आप सोच रहे हो पता नहीं क्या चल रहा है। बुक लेकर के बैठना, जब वीडियो को देखो। अब हम बढ़ते हैं, प्रश्नावली चल रही है 5.1। मैं लिख देता हूँ प्रश्नावली 5.1। दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर डी दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखो। अब की बार क्वेश्चन जो है वो थोड़ा उल्टा है। दूसरे का पहला देखिए, a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। देखो a बराबर -1 दिया हुआ है और d बराबर 1/2 दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है। तो इसका मतलब ये है a प्रथम पद -1 दिया है और d सार्वंतर 1/2 दिया हुआ। अब कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी बनाओ, उसके 4 पद लिखो। तो 4 पद क्या होते हैं? प्रथम पद जो है ना, 4 पद क्या होते हैं समांतर श्रेणी के? a + d, a + 2d,
ए प्लस 3d। समझ में आ गया। इस तरीके से ये होते हैं 4 पद। पांचवा पद पूछता तो ए प्लस 4d, छठा पद पूछता तो ए प्लस 5d, इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। समझ में आ गया। तो पहला पद क्या होता है ए, सीधा सीधा रख दो 1 माइनस का 1। समझ में आ गया। ए प्लस डी तो -1 प्लस डी क्या है प्लस 1/2। ए प्लस 2d तो ए क्या है -1 प्लस 2d तो 2 ये रहा और d क्या है 1/2, ये लो 2d। ठीक है, 3 पद हो गए। चौथा पद है a प्लस 3d तो a क्या है -1 प्लस 3d प्लस 3d का मान क्या है 1/2, ये रहा। ठीक है, a प्लस 3d तो a क्या है -1 प्लस 3d, ये रहा 3 और d ये रहा 1/2। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये हो गया पहला पद -1, पहला पद हो गया -1, दूसरा पद -1 प्लस आधा, मतलब -1 प्लस आधा को सोल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा -1/2। ये हो गया -1 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो -1 प्लस 1, कहने का मतलब ये क्या है 0, और -1 प्लस 3/2 तो -1 है और ये है 1.5। समझ में आ गया। ये तो 3/2 का मतलब है प्लस का 1.5, ये है माइनस का 1, तो ये बच जाएगा प्लस का 1/2। तो इस तरीके से ये हो गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। समझ में आ गया। अब मैं बढ़ता हूँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। a बराबर है 1/3, ये लो a बराबर दे रखा है 1/3, a बराबर 1/3 और d बराबर कितना है, d बराबर है 4/3। ये आपके सामने क्वेश्चन है। प्रथम चार पद निकालने हैं। पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस d होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d होता है। अब जैसे मान ले पूछे a प्लस 20वां पद क्या होता है, तो 20वां पद पूछे तो a प्लस 19d, ठीक है ना, एक कम। जैसे ये देखो तीसरा पद है लेकिन यहाँ लिखा है a प्लस 2d, इस तरीके से। तो a ये 4 पद है तो a बराबर क्या है 1/3, तो ये रहा 1/3, सीधा रख दो, पहला पद हो गया। दूसरा पद है a प्लस d तो 1/3 प्लस 4/3, तीसरा पद क्या है a प्लस 2d तो 1/3 प्लस 2d तो 2 ये रहा और d है 4/3। फिर a प्लस 3d तो a क्या है 1/3 प्लस 3 और 4/3। समझ में आ गया। ये है a, सीधा सीधा रख दिया 1/3, a प्लस d ये a रहा प्लस d 4/3, a प्लस 2d 1/3 प्लस 2d का मान है 4/3, a प्लस 3d ये a हो गया 1/3 प्लस 3d का मान हो गया 4/3। समझ में आ गया। 1/3 ऐसे कैसे, 1/3 प्लस 4/3 तो 4 1 जुड़ जाएगा 5/3। नीचे अगर संख्या समान है भिन्न में तो ऊपर ऊपर वाला जुड़ जाएगा सीधा सीधा। ये हो गया ऊपर 4 दूना 8, 8/3 और 1/3 तो 8 और 1 क्या है 9/3, 9/3 में 3 का भाग लगेगा 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। 3 से 3 काट देंगे, यह हो जाएगा 4। देखो या फिर ऐसे कर लो, 4 3 12, 12 और 1 13/3, 13/3। समझ में आ गया। ये 4 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1, 12/3 और 1/3 तो ऊपर ऊपर का जोड़ दो, 12 और 1 13/3। तो ये 4 पद हो गए आपके सामने। इस तरीके से करना है आपको। ये दूसरा क्वेश्चन 1 2 और बता देता हूँ, बाकी आपको करने हैं। समझ में आ गया। क्योंकि बहुत सिंपल है यार, सीधा मान देखना है ए क्या है, सीधा उसमें जोड़ना है, निकालना है बस, और इसमें करना क्या है। अब ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट कराते हो तो फिर मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। ए बराबर क्या है माइनस का 1.25 और डी बराबर है माइनस का 0.25। डी बराबर क्या है माइनस का 0.25, ए बराबर माइनस का 1.25 ये है। तो इसके 4 पद निकालने हैं। पहला पद क्या होता है ए, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d और चौथा पद होता है a प्लस 3d। ठीक है, ये हो गए 4 पद। पहला पद है a का मान कितना माइनस का 1.25, a प्लस डी तो माइनस का 1.25 प्लस डी मतलब ये इसमें जुड़ जाएगा, जोड़ देते हैं माइनस का 1.25 माइनस का 0.25। फिर a प्लस 2d तो माइनस का 1.25 प्लस देखो माइनस का 1.25 एक ही जगह प्लस 2d तो यहाँ इसको रहने दो, यहाँ 2d इसको 2 से गुणा करो माइनस का 0.50। ये है a का मान माइनस का 1.25 माइनस का 0.75। ठीक है ना। 3d है तो 3d कितना है माइनस 0.25, 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0.75। आ रही समझ में।
तो ये तो हो गया पहला पद माइनस का 1.25, दूसरा पद माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25 जुड़ेगा तो माइनस का 1.50, ये हो जाएगा माइनस का 1.75 और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है ना, ये 4 पद हो गए। इस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन कर लेना है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे दूसरे के। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन मैंने इसके भी करवा दिए, 2-3 आपके लिए छोड़ दिए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको करने हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंत्र ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। देखो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का हम पढ़ रहे हैं पहले में क्या है यार, पहला कटा हुआ बुक में, पहला अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, गलत लिखा हुआ है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप कर लेना। दूसरा बताता हूँ, दूसरा है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, ये रहा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन समांतर श्रेणी की जांच करो। इसमें पहले तो ये बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी की जांच करो, समांतर श्रेणी की जांच करो। हम पहले तो करेंगे जांच और ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, फिर करेंगे सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमें डी निकालना है, डी बराबर क्या है, और अगले 4 पद निकालने हैं, अगले 4 पद। समझ में आ गया? ये 2-3 काम इसमें करने हैं हमें। पहले समांतर श्रेणी की जांच करनी है। जब समांतर श्रेणी का पता चल जाए, जब हमें ये पता चल जाए कि समांतर श्रेणी में नहीं है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका मतलब डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि डी अलग अलग होगा सबके लिए। ठीक है ना, और समांतर श्रेणी में डी समान होना चाहिए, तो बाकी अगले 4 पद हमें निकालने ही नहीं। लेकिन यदि समांतर श्रेणी के अंदर है, यदि समांतर श्रेणी के अंदर है तो हम डी निकालेंगे और अगले 4 पद भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी की जांच कैसे करते हैं। अगले पद में से पिछला पद घटाओ, यदि हर बार समान संख्या आ रही है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। समझ में आ रहा है? अगले पद में से पिछला पद घटाओ, यदि हर बार समान संख्या आ रही है तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, ये A4 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ A2 - A1, A2 - A1, A2 - A1, फिर चिन्ह लगा देंगे ये वाला, फिर A2 क्या है ये, इसमें से घटाओ, फिर A3 - A2 करेंगे, फिर A4 - A3 करेंगे। तो माइनस का 1/2 और माइनस का लगाएंगे, और A1 फिर माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, अब करेंगे A3 - A2। A3 क्या है, माइनस का 1/2, उसमें से 1/2 घटाएंगे तो माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये होगा 0। A4 - A3, इसमें से घटाएंगे -1/2, वापस वही प्लस 1/2 बराबर 0। देखो यहाँ हर बार समान संख्या रहे, अगले पद में से पिछला पद घटा रहे तो हर बार 0 आ रहा है, समान संख्या रहे। समान संख्या 3-3 भी आ सकता है, 4-4 भी आ सकता है, 5-5 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 0-0 आए जो कि समान है, अतः लिख देंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। और डी बराबर क्या हो जाएगा 0। डी ज्ञात करो और अगले 4 पद ज्ञात करो, तो डी बराबर क्या हो गया 0। जब डी बराबर 0 है, अगला पद कैसे प्राप्त होता है, ये पद है, इससे अगला पद प्राप्त होगा, इसमें डी जुड़ जाएगा, फिर इसमें डी जुड़ जाएगा, फिर इसमें डी जुड़ जाएगा। लेकिन डी का मान 0 है, जब 0 जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अगले 4 पद भी क्या हो जाएंगे, -1/2, -1/2, -1/2 और माइनस का 1/2। समझ में आ गया? इस तरीके से डी का मान 0 है, जब डी जुड़ता है तो अगला पद निकलता है, इसमें डी जुड़ता है तो ये निकलता है, इसमें डी जुड़ता है तो अगला ये निकलता है। लेकिन डी का मान जब 0 आ गया, जब 0 जुड़ रहा है हर बार तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब सारे अगले 4 पद ये रहेंगे। अगले 20 पद भी पूछता है तो यही रहेंगे, अगले 500 पद पूछता है तब भी यही रहेंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से ये है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब एक अलग से क्वेश्चन लेते हैं हम लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसके अंदर क्या है उसको समझिए। डी कैसे निकालते हैं, आपको पता, अगले पद में से पिछला पद जब घटाया जाता है तो क्या निकलता है, डी निकलता है। समझ में आ गया? यह है तीसरे क्वेश्चन के अंदर तीसरा आपके अंदर। ठीक है, a² a³ a4, ये अगर पहले देखना समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी के अंदर है, यदि समांतर श्रेणी के अंदर है तो हमें डी का मान निकालना होगा, सर्वंतर निकालना होगा तथा अगले 4 पद निकालने होंगे। तो देखो हम क्या करते हैं,
सबसे पहले समांतर श्रेणी चेक करने के लिए a2 माइनस ए वन, फिर a3 माइनस ए2, फिर a4 माइनस ए3, जितने भी दिए हों, यदि इन दोनों का अंतर समान लेकिन इसका अलग आ जाए क्या पता, तो इसलिए जितने भी दिए हुए सबका चेक करना। a2 माइनस ए वन, तो ए स्क्वायर माइनस, ये यहाँ a1 नहीं है, a है, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस वन, ठीक है। फिर निकालो a3 माइनस ए2, a3 क्या है, a1 a2 a3 ये है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे a माइनस वन, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ a बच जाएगा माइनस वन। अब देखो इन दोनों का अंतर तो आया, a बाहर है, a माइनस वन अंदर है, और इन दोनों का अंदर है, a माइनस वन अंदर है, बाहर a स्क्वायर है, a एक्स्ट्रा आ गया गुणा में, तो हम लिखेंगे कि a माइनस वन नॉट इक्वल a स्क्वायर a माइनस वन, क्योंकि इन दोनों पदों का अंतर इन दोनों पदों के अंतर के बराबर नहीं है, इसलिए अतः समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है। समझ में आ गया, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो हमें डी भी नहीं निकालना, डी निकाल ही नहीं सकते। समझ में आ गया ना, समांतर श्रेणी में नहीं है इसका मतलब अंतर अलग अलग है, तो हम कौन सा अंतर लिख देंगे, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है, तो हमारा यहीं पे खेल खत्म हो जाता है। डी का मान भी हमें नहीं निकालना है, साथ में अगले चार पद भी नहीं निकालने। यदि समांतर श्रेणी में है तो फिर डी का मान निकालना है, अगले चार पद निकालना। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरे के अंदर। अब हम लेते हैं, इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं इसलिए मैं दो सारे ले लेता हूँ एक बार। पहले को छोड़ देता हूँ, पहला थोड़ा बुक में यार मिसप्रिंट है, दिखा नहीं रहा क्या है। √3, √6, √9, √12 और इस तरीके से है, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले अंतर, चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में है या नहीं इसके लिए हमें अंतर निकालना पड़ता, तो a2 माइनस a1 बराबर √6 माइनस √3, ठीक है, √6 माइनस √3। समझ में आ गया यहाँ तक, इसमें से ये घटा रहे हैं। अब √6 माइनस √3, √6 को मैं लिख सकता हूँ, देखो √3 इंटू √2, समझ में आ गया, 3 गुणा 2 अंदर गुणा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा √6। समझ में आ गया। तो यहाँ जो है मैं इसको लिख देता हूँ √3 √2, √3 √2 लिखूंगा तो √3 से √3 इधर भी है तो √3 कॉमन आ जाएगा √2 माइनस 1। देखो जब इसको गुणा करेंगे तो √3 √2 से गुणा होगा तो √6 माइनस √3 1 से गुणा होगा तो √3। फिर लिखेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 लिखेंगे तो √9 माइनस √6, √9 माइनस √6। जब इसमें से मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये जाएगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √9 माइनस √3 को √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √6। समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखो यहाँ √3 है, बाहर यहाँ भी √3 है, अरे अंदर अलग अलग चीज़ें हैं दोनों में, तो हम लिखेंगे √3 √2 माइनस 1 नॉट इक्वल √3 माइनस 2, कि इन दोनों का अंतर बराबर नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है तो हमें डी भी नहीं निकालना और बाकी आगे के चार पद भी नहीं निकालने। समझ में आ गया। इस तरीके से है ये आपका क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। समझ में आ रही है ना सारी चीज़ें, आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको करवाई जा रही हैं सारी चीज़ें, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, चिंता मत करिए, सारा कोर्स करवाया जाएगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को बता दीजिए एक बार कि ये चैनल है यूट्यूब पे, इस पर सारा कोर्स टाइम टू टाइम करवाया जा रहा है। अभी तक आप नहीं जुड़े हों तो जुड़ जाइए, ठीक है। अब देखिए आगे, ये तीसरे के अंदर पांचवा क्वेश्चन है √2, √8, √18 और √32, ये है आपके सामने। अब हम चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए a2 माइनस a1, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। a2 माइनस a1 का मतलब √8 माइनस √2, ठीक है, √8 माइनस √2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये हो गया 4 × 2, √4 × √2। अब √4 × √2 कॉमन ले लूँगा तो √4 माइनस 1। देखो
अब √2 को देखो √4 से अंदर गुणा करो, √8 आ गया, माइनस √2 को 1 से गुणा करेंगे √2 आ गया। ठीक है ना, जब अंदर वापस √2 को ले जाएंगे गुणा करेंगे तो √2 को √4 से गुणा करेंगे तो √8 आ गया, माइनस √2 को 1 से गुणा करेंगे √2 आ गया। ये हो गया। अब आगे देखिए a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 क्या है, √18 माइनस का √8। ठीक है ना, √18 माइनस √8। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मिनट, 36 18 9 दूनी 18 3 6 का 18, इसको मैं लिख लेता हूँ √18 को लिख लेता हूँ मैं, बाहर अगर √2 कॉमन ले, ये लो चलो बाहर √2 कॉमन ले ले, तो √9 माइनस √4। ठीक है, √9 माइनस √4, देखो √2 को √9 से गुणा करेंगे √18 माइनस √2 को √4 से गुणा करेंगे √8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब इसको मैं और सरल करता हूँ तो बाहर तो √2 है, अंदर √4 क्या है, इस √4 किसका मान है, 2 का, क्योंकि 2, ठीक है ना, 2 का मान है 2 माइनस 1 1 होगा, 1 से गुणा होगा √2 रह जाएगा। इधर देखो बाहर √2 है, अंदर √9 किसका मान है 3 का, माइनस √4 किसका मान है 2 का, 3 में से 2 का 1 से गुणा होगा √2 ही बचेगा। तो ये देखो समान आ रही है। लेकिन एक बार और देखते हैं हम, a4 माइनस a3, ये क्या हो गया, √32 माइनस √18, √32 माइनस √18। अब यहाँ ले आप √2 लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, माइनस ये 2 बाहर ले लिया तो 18 में से क्या बच जाएगा, 9, ये लो। ठीक है, तो ये √2 बाहर है, अंदर क्या है, √16 किसका मान है 4 का, माइनस √9 किसका मान है 3 का, 4 में से 3 का कितना, 1 को √2 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा √2। ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, समझ में आ गया, तीनों क्या है √2। इसलिए ये d का मान समान है, क्या है यहाँ पर, d का मान समान, समझ में आ गया, d का मान समान है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में। हम लिख देंगे d का मान समान है, अतः ये समांतर श्रेणी में है। और d बराबर हमें प्राप्त हो गया √2, निकालने की जरूरत नहीं है। d बराबर क्या प्राप्त होगा, √2 प्राप्त हुआ कि नहीं, पूछो a बराबर पूछता तो पहला पद √2 हो जाता, d बराबर भी √2 ही हो रहा है। अगले 4 पद और निकालने, तो अगले 4 पद कैसे निकलता है, ये अगला पद कैसे निकला, ये अगला पद कैसे निकला, जब इसमें d जुड़ जाता है ना, जब इसमें d जुड़ जाता है, जैसे देखो मैंने बता दिया ये a है, ये प्लस d है, ये प्लस 2d है, ये प्लस 3d है, तो a प्लस 2d है ये, इसमें d जब जुड़ा तो ये पहुंचा a प्लस 2d प्लस d, तो a प्लस 3d बन के ये यहाँ पे पहुंचा। तो d जब जुड़ता है तो अगला पद बनता है, समझ में आ गया, d जब जुड़ता है तो क्या बनता है, अगला पद। तो अब हम आगे निकाल सकते हैं अगला पद, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 4 पद निकालेंगे, वो देखिए किस प्रकार से हैं। निकालो अगले 4 पद, अब d जोड़ते जाओ अगले पद आते जाएंगे। ये क्या है आपके पास पद है, कौन सा, a1 a2 a3 a4 a5। तो a5 निकालना है तो a4 प्लस √2, ठीक है ना, अगले पद में √2 जोड़ दिए। तो a4 क्या है, a4 है आपके पास √32, तो √32 प्लस √2, ठीक है। अब ये निकल जाएगा अगला पद, समझ में आ गया। अब इसमें √2 कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लो, तो ये तो बच गया √16 प्लस 1, समझ में। देखो अंदर गुणा करके देखो वापस वही चीज़ आ जानी चाहिए। तो √2 को √16 से मल्टीप्लाई करेंगे, √32 प्लस √2 को 1 से करेंगे √2, ठीक है। तो ये हो गया √2, √16 को क्या लिखेंगे 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 √2, ठीक है। 5 √2 हो गया। अब 5 रूट के अंदर जाएगा तो 25 बन करके जाएगा। 25 रूट के अंदर होता है, जैसे मान लो ये है √25, तो जब ये बाहर आता है तो 5 बन करके आता है, और जब 5 अंदर जाता है ना तो 25 बन करके अंदर जाता है। तो 5 जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 25, 2 पहले से, तो 25 दूना 50, ये हो जाएगा √50। अगला पद क्या हो गया √50, समझ में आ गया। अगला पद हो गया √50। अब मैं मिटा रहा हूँ और आगे निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से अंतर निकालना है। एक बार वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं अगर इसको लिखना चाहें तो, ठीक है। तो ये हो गया √50, एक पद तो हो गया √50, लिख देता हूँ मैं यहाँ √50। फिर अगला पद निकालना है तो फिर √2 जोड़ दीजिए, √50 प्लस √2। अब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √25 प्लस 1, समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा √2, √25 का किसका मान है 5 का, और 5 प्लस 1 6 इंटू 6 जब अंदर जाएगा तो 36 बन करके जाएगा। 36 और 2 पहले से, तो 72 का √, ये लो, ठीक है ना। अगला पद हो गया 72 का, 2 पद निकल गए। अब तीसरा और चौथा 2 पद और निकालने,
तो ये देखो रूट 72 में फिर रूट 2 जोड़ दीजिए, ये लो रूट 2, ठीक है। तो रूट 72 यहाँ फिर रूट 2 हम कॉमन ले लेंगे, जब रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट 36 प्लस 1, ठीक है। तो रूट 36 किसका मान है 6 का, 6 प्लस 1 7, तो 7 अंदर जाएगा तो 49 बनेगा, और 49 को 2 से गुणा करेंगे तो 98, ये हो गया 98 का अंडर रूट। समझ में आ गया। अब एक और निकालना अपने को, एक और निकालना है, एक और निकाल दो, उसमें रूट 2 जोड़ दीजिए, ये लो रूट 2 जुड़ गया, रूट 2 कॉमन लेंगे तो 49 का रूट प्लस 1 रूट 2, 49 रूट ये किसका मान होता है, ये होता है 7 का, 7 प्लस 1 कितना हो गया 8, 8 रूट 2, ये हो गया 8 रूट 2। जब 8 जब अंदर जाएगा तो क्या बन करके जाएगा 64, तो 64 इंटू 2 का अंडर रूट, तो ये हो गया 128 का अंडर रूट। फिर यहाँ लिख देंगे 128 का रूट। तो इस तरीके से ये 4 पद आपके सामने और निकल गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था। एक दो क्वेश्चन और है इसमें थोड़े अच्छे, मैं और बता देता हूँ आपको, फिर आपको बाकी चीज़ें सारी खुद ही करनी है। एक फिर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा, 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने नॉर्मल से, वो आपको करने हैं, बाकी मैंने करवा दिए, ठीक है। आगे देखिए, A 2A 3A 4A, तो 2A माइनस ए, 2A माइनस ए ये बच गया A, 3A माइनस 2A ये क्या बच गया A, 4A माइनस 3A ये क्या बच गया A। तो देखो A बच रहा है हमेशा, ठीक है ना। तो ये समांतर श्रेणी में है, और D बराबर क्या है, जो अंतर आता है ना इनका वो क्या है D, सार्व अंतर, तो D बराबर क्या होगा A। अगले पद निकालने हैं 4, तो देखो अगले 4 पद निकालने, तो देखो 2A 3A 4A हो जाएगा 5A 6A 7A 8A। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप ऐसे कर भी लिख सकते हैं, अगले पद में A जोड़ते जाओ, ठीक है ना। जैसे देखो A1 A2 A3 A4 पद हो गए, A5 निकालना है, A5 निकालना है तो A4 में क्या जोड़ना है, अंतर क्या है A, 4A है, ठीक है ना, 4A। A5 में क्या जोड़ेंगे 4A ये प्लस A जगह 5A। इस तरीके से आपको खाना पूर्ति के रूप में लिखना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लिखने की ज़रूरत है, इतना सिंपल तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं कि लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपका क्वेश्चन है 0.2 0.2 0.22 0.22 और 0.222 इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब इसमें चेक करना है कि ये सर्वांतर समान है, यदि समान है तो ये फिर समांतर श्रेणी में होंगी, फिर D निकालेंगे, अगले 4 पद निकालेंगे। तो लिखो A2 माइनस A1, ये हो गया A2, तो 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। जब इसको करेंगे तो 0.2 की जगह 2 है तो 0.2, ये लो 0.2, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 में से A2 निकालेंगे तो 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। जब इसमें घटाएंगे तो 0.22 है, यहाँ 22 है तो ये हो जाएगा 0 और एक 2 बच जाएगा। देखो ये 0.02 है और ये 0.002 है, ये 0.02 है और ये 0.002 है, ये बराबर नहीं है। पॉइंट के बाद इसमें 0.2 है और इसमें पॉइंट के बाद 0.02 है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये किस में नहीं है, ये सार्वंतर इनका समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो इसमें D भी निकालने की जरूरत नहीं, अगले 4 भी पद भी निकालने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। ये होगा 3 प्लस रूट 2, ये होगा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। देखो 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2 है। तो देखो यहाँ हम निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 में से 3 देखो माइनस 3 प्लस 3 आपस में कट जाएंगे, क्या बच जाएगा रूट 2। A3 माइनस A2, देखो इन दोनों का अंतर तो आ गया रूट 2, अब इन दोनों का अंतर ये तीसरे स्थान पर है, इसलिए A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 क्या है, A3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस रूट 2,
लेकिन ये 3 प्लस √2 है यहाँ कोष्टक, ठीक है, इसमें से ये घटाना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3, ये माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस √2, तो -3 से -3 कट जाएगा, -3 से +3 कट जाएगा, 2√2 में से √2 गया तो ये हो जाएगा √2, क्या बच जाएगा √2। देखो यहाँ भी √2 बच रहा है, यहाँ भी √2 बच रहा है। एक बार और घात कर लीजिए, A4 - A3, अब A4 में से A3 निकालेंगे तो हो जाएगा 3 + 3 √2 माइनस -3 - 2√2, तो -3 से +3 कट जाएगा, 3 √2 में से 2√2 गया तो √2 बच जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखो यहाँ भी √2 बच रहा है, यहाँ भी √2 बच रहा है, सब जगह क्या बच रहा है √2, तो ये सम लिख देंगे हम कि समांतर श्रेणी में है और डी का मान क्या हो जाएगा √2। समझ में आ गया, डी का मान हो जाएगा √2। अगले पद निकालने हैं तो अगले पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम √2 जोड़ देंगे हर पद में। तो देखो यहाँ 3 + √2 है, यहाँ √2 के आगे 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है या 3 लिखा है, तो अगले पद हो जाएंगे 3 + 4√2, फिर अगले पद 3 + 5√2, 3 + 6√2 और 3 + 7√2, या चाहे आप √2 जोड़ जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 1 है √2 का, यहाँ 2 है या 3 है 4 है, तो 5 6 7 8 वाले लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आपका निकला हुआ था 3 + 3 √2 का, 3 + 3 √2, अब इसमें √2 जोड़ना था अगला पद के लिए, तो ये देखो 3 √2 और √2 4 √2, तो 3 + 4 √2, ये देखो ये है। फिर इसमें √2 जोड़ना था अगले पद के लिए, तो 4 √2 और √2 5 √2, तो 3 + 5 √2, ये देखो ये अगला पद आ गया। इस तरीके से सारे पद निकालने हैं, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरीके से आपकी ये सारी 5.1 जो है वो आज ख़त्म हो चुकी है। 1-2 क्वेश्चन नहीं करवाए, बाकी सारी चीज़ें मैंने एकदम क्लियर करवा दी है बहुत ही अच्छे तरीके से। यही बुक है आपकी, सारी करवा दी जाएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समय से पहले करवा दी जाएगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बिना समय गंवाए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में विशेष ध्यान रखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और बताओ कि कहीं भी जाकर के फिजूल खर्ची पैसा करने की और कोरोना की बीमारी से जो है बचने की ज़रूरत है, तो अपने घर पे रहिए और आराम से जो अपना मैथ पढ़िए। और ये लो डियर मनोज गुरुजी सारी बुक का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, तो आप लोग पढ़िए, ठीक है, पढ़िए और बने रहिए हमारे साथ, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब स्कूल खुले तो बाकी आपको लगे अगर संतुष्टि के लिए तो स्कूल में पढ़ लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पढ़ सकते हो, सारा कोर्स मैथ का जो भी है आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान जो भी है वो आप बाद में भी सीख सकते हो, लेकिन मैथ जो है उसमें लड़के को दिक्कत आती है, तो उसके लिए जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो हमारे पास में, और पूरा कोर्स करवाया जाएगा, निश्चिंत रहिए। सारा हमारा जो है वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं एकदम आगे से आगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त को, भाई को, फ्रेंड को, जो भी आपका क्लास साथी है, सहपाठी है, उसको एक बार बता दीजिए कि ये डियर मनोज गुरुजी यूट्यूब चैनल है, इस पर कक्षा 10 का गणित पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद।